नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में मौजूद हैं। ये सावेर विधानसभा में इस वक्त जो है हम लोग मौजूद हैं और शिवराज मामा के बयान जो है वो लगातार वायरल हो रहे हैं। लगातार एक के बाद एक बयान, कहीं वो भावुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं वो जनता से पूछ रहे हैं कि इस बार जो है फिर से मुझे सीएम बनना चाहिए या फिर नहीं। तो तमाम बयानबाजी पर बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश में जो है वो राजनीति भी काफ़ी गर्म है। जनता क्या कुछ सोच रही है उस पर मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि चूंकि इंदौर जो है वैसे ही काफ़ी जो है वो राजनीति के मामले में माहौल हमेशा गर्म रहता है। मामा जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो क्या होने वाला है प्रदेश में? मामा जी के चेहरा हो चाहे मोदी का चेहरा हो, मध्य प्रदेश में सरकार कमलनाथ जी की ही बनेगी। और क्योंकि कमलनाथ जी ने पहले भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, उद्योग मंत्री थे, उस समय मोदी जी उनसे खुद फंड मांगते थे जब मोदी जी खुद अहमदाबाद के मुख्यमंत्री थे। ऐसे विकलांगों को तो कोई सुविधा नहीं बेचारे, जो बेमौत मारे गए ये पूरा परिवार। तो इस बार बदलाव पूरा तरीके से मान रहे हैं? पूरा बदलाव। बीजेपी 150 पार की जो बात कह रही है, कांग्रेस 170 से पार हो जाएगी। अच्छा, 170 पार? हाँ, 70 पार। बीजेपी 150 कह रही है। बीजेपी को तो हम 70 भी नहीं आम देंगे। अच्छा। कांग्रेस आएगी 170। अच्छा। क्योंकि बीजेपी ने सारे लोगों को चूतिया बनाया। सुमित्रा महाजन ने इनके गांव को, आदर्श गांव को गोद लिया, केंद्र मंत्री, स्पीकर, लेकिन पोर्टलोद के अंदर आज तक एक रोड नहीं बना। चेंबर फुट जाए गाड़ियों के, 4 व्हीलर के। अच्छा। सुमित्रा महाजन ने गोद लिया था आदर्श गांव, जहां पर वो विकास ही नहीं है। और जो रोड का फंड पैसा मंजूर हुआ था वो रोड भी नहीं है। अच्छा। आईटीओ में परमिट है रोड का। अभी जो मोदी जी जब मैदान में उतरे हैं तो वो डबल इंजन के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार को जिताइए, शिवराज मामा का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या लगता है आपको? भैया वो सोच रहा है कि शिवराज को अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो वो मेरी कुर्सी खींच लेगा। इनकी आपस में ही फूट है। हमारा तो एक ही आदमी भारी है, राहुल गांधी। अच्छा। जिनने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की। अच्छा। वो आते हैं तो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं देश के लिए। अच्छा। हमारे राहुल जी तो पैदल घूमे। नेता हो तो ऐसा होना चाहिए जो गरीबों की आवाज को सुने। लेकिन वो तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार ने बहुत विकास किया है। मोदी जी ने अभी आके कहा कि अगर एक बार और सरकार आप मध्य प्रदेश में बनाते हैं तो तीसरे नंबर पर जो है वो ले आएंगे। इतने नीचे है उसको उठा के हम तीसरे नंबर पे पूरे देश में ले आएंगे मध्य प्रदेश को। 26 बेरोजगार हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लड़की लड़का जो भी बड़ी IPS की पढ़ाई करके आया है उसकी नौकरी नहीं है। लड़का लड़की आत्महत्या कर रहा है। कहाँ विकास? धंधे सारे चौपट हो चुके हैं, नौकरियां बंद। अभी कोरोना भी नहीं आया था, इसको जबरदस्ती कोई बीमारी लाए और करोड़ों लोगों की मोदी जी ने। और ऐसे देश के प्रधानमंत्री को तो हटा देना चाहिए। इतने गुस्से हैं, नाराज है ये। अभी चुनाव आए तो बोल रहे हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है, नुकसान है सबका। और मेरे सबसे मध्य प्रदेश के लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि इनके बेकाने में नहीं आए, कांग्रेस को ही वोट दे। अच्छा, ये बताइए 100 विधायक सांसद ऐसे हैं जिनको मध्य प्रदेश में अभी उतारा गया है, लगाया गया है कि आप चुनाव प्रचार कीजिए। उत्तर प्रदेश से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, बिहार से आए हैं। चारों प्रदेश के जो है विधायक सांसद अब लगा दिए गए हैं। तो लगता नहीं इसका भी कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता जागरूक है। कौन पहचानते है MP में? उन लोगों को कौन पहचानते है? उनके एरिया में पहचानते हैं। गुजरात है, उधर है, UP में, उनको उधर पहचानते। इधर थोड़ी पहचानते कि योगी जी के आदित्य जी है, कौन है ये। अच्छा। इधर कोई नहीं पहचानते उन लोगों को। क्या लेकिन प्रचार में तो जाएंगे ना? प्रचार में जाने से क्या हो, झूठ बोलने से बोलने तो झूठ बोले तो नाराज है आप सरकार? सब नाराज है, पूरी पब्लिक नाराज है। बच्चे नाराज है। अच्छा, बहुत सारे अच्छा, ये बताइए जो आप तो कहना है विधायक सांसद जो बाहर से उतारेंगे उसको कोई नहीं पहचानता, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय तो इसी सीट से है, कैलाश जी इसी जिले से है। बात सुनो, कैलाश जी के वहाँ भी हम जाते हैं, पर वो भी सपा झूठले है। कैलाश जी भी। अच्छा। हाँ, रमेश जी भी। मुलाकात हुई कभी कैलाश जी? हम तो उनके बंगले पे ही जाते रहते थे। नहीं क्या बातचीत होती? अरे उससे क्या मतलब, क्या बातचीत होती है? बताने की बात है, क्या बातचीत होती है? आपका काम वाम करते नहीं करते हैं? हमने काम का आज तक नहीं बोला उनसे, क्या काम करा उनसे? अरे उनके लड़के पे गुस्सा मुकदमे हुए आकाश विजयवर्गीय पे। एक नगर पालिका कर्मचारी को मारा उनने बल्ले से, और एक ऑटो रिक्शा वाले पे 2 बार मुकदमे हो गए वो आकाश विजयवर्गीय पे। इसलिए तो बाप को उतारा कि भैया बेटे को घर बैठा दो। अच्छा। और वो संजय शुक्ला भी घर भेज देगा उनको। अच्छा। इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। अच्छा, तोमर साहब को क्या हालत है? तोमर साहब भी हारेंगे वो। और सिंधिया जी? सिंधिया जी भी निपटेंगे, क्योंकि सबसे पहले गद्दार तो यही है जिन्होंने देश को बेचा। कमलनाथ जी की सरकार गिराने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, योगदान इनका, सिंधिया जी का। मामा के चेहरे पर लड़ेंगे तो कितनी बीजेपी जीतेगी? नहीं, इसमें क्या है कि अगर नीति साफ हो तो चेहरे कितने भी उतार लो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा। अगर नीति साफ होना ना
तो गधे को भी उतार दो, नीति साफ हो, सब कुछ हो जाता है। अब ये 1 रुपए दे, नीति साफ नहीं है बीजेपी की। मेरे को तो नहीं लग रही, मेरे को तो नहीं कि भैया बहनों को लिए दे रहे हैं इतना, किसानों को लिए दे रहे हैं, तो जीजा युवाओं के लिए क्या क्या, जीजा को लपेट खाया ना उन्होंने, बहनों को दिया तो क्या हुआ, जीजा को खा रहे हैं वो हैं। पर आप एक बात बताएं, आप इतना लोड क्यों ले रहे हैं, बीजेपी आप क्यों कर रहे हो? मैं तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अच्छा, हमसे पूछ रहा था, हमने कह दिया ना, हमने ये इतना बदलाव आपके हिसाब से होगा, होना चाहिए। बीजेपी ने मामा की जगह कई चेहरे उतार दिए हैं, है ना, और किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया है। मोदी जी अपने चेहरे पे लड़ रहे हैं। कहाँ से करेंगे, कोई चेहरा हो तो करेंगे। चेहरा तो बहुत है। कहाँ है, कौन से सिंधिया जी पलटी खा गए चेहरे में, कौन चेहरा है? कैलाश विजयवर्गीय आपके जिले से ही हैं? उतर के नीचे आए, अब हार जाएंगे। अच्छा, हार जाएंगे। तब आए नहीं है, कहाँ गए 3 साल तक? और नरेंद्र सिंह तोमर उधर हट गए, पार्टी सब नहीं लड़ रहे चुनाव, तुमको ही मालूम हो। तो तोमर साहब कौन लड़ रहा है? कहाँ, टिकट तो उनको दिया है ना। वो भग गए, मैं तो नहीं लड़ूं। क्या कर दिमनी से लड़ तो रहे हैं अभी। देखो तुम पहले जानकारी तो लो, जानकारी है मेरे लड़ रहे आओ। तुम नए चेहरे क्यों ला रहे हैं, मामा जी भग क्यों रहे हैं? एक ही स्थिति रहता था नहीं, जैसे मोदी जी मामा जी का नाम नहीं ले रहे। मोदी जी की बात अलग है, मोदी जी मामा जी का नाम नहीं ले रहे मध्य प्रदेश में, वो फैक्टर अलग है, ये सेक्टर अलग है। मामा जी का, मामा जी से नाराजगी है सबकी है, पूरे प्रदेश की है। तो लगता है कि अगर बीजेपी यहाँ मामा के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी तो हार जाएगी। यहाँ पे 50 घर टूटे थे, 3 घर नहीं टूटे, वो बीजेपी के नेता के। क्यों नहीं टूटे? बस उन्हीं के नहीं टूटे। नहीं बताओ ना, चलो बता दे घर बता देंगे, तो क्या टेंशन है? तो ये सुनिए, ये बताइए कि मामा जी के चेहरे पे अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो नहीं जीतेगी? नहीं जीतेगी। नहीं, अगर चेहरा किसी और घोषित कर दे तो? वो तो मामा जी गए काम से, परिवर्तन करो यार, सब्जी बदल के खा लेते अपन, तो विधायक नहीं बदलाएगा, मंत्री नहीं बदलाएगा। आप लोगों ने 18 साल से रख रखा है ना। वो तो कब बंद है, 18 साल लग गए। आप कुछ सोच के तो बनाया होगा ना, कुछ काम वाम किया होंगे तभी तो बनाया अरे बनाया था कांग्रेस का। अच्छा, पलटी खाकर क्या करें? और मामा जी जो है वो लगातार भावुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? वो तो ना रहा ना कि फिर से बन जाए, हम क्या न बनने का कोई चांस है नहीं उनका। अच्छा, कांग्रेस ही बनना है उसमें क्या? मामा का क्यों चांस नहीं लग रहा? शुरू से हम तो जानते हैं, हम कट्टर कांग्रेसी है। अच्छा, कट्टर कांग्रेसी है? कांग्रेसी है क्या? हाँ, क्या तो इसलिए बोल रहे हैं कट्टर कांग्रेसी है, या फिर लग रहा है? नहीं, हमें तो शुरू से अभी लग रहा है ना पीछा। गए साल भी उस टाइम पे भी सरकार कांग्रेस की थी, कुछ गद्दारों ने बीच में बेच खाए, उनको ले गए न, सरकार बना ली। फिर से गद्दार निकल गए तो क्या करेंगे? आप थोड़ी गद्दार निकलेंगे क्या? जो हो गया क्या नहीं निकलेंगे? पिछली बार भी तो थोड़ी सोचा था कि निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे। इसमें पैसे ले लेके उनने, नेता उनने पैसे लेने सरकार की नहीं, कमलनाथ की। मुख्यमंत्री का अगर चेहरा बदल दे बीजेपी तो क्या लगता है प्रदेश में, क्योंकि कई चेहरे उतरे हैं? कुछ भी नहीं होगा, कमलनाथ के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा एमपी। मामा जी की इतनी योजनाएं जो दे रहे हैं वो कितना कारगर होगा इस बार? मामा जी की सब योजना फेल है, खाली एक वो है छलावा। अच्छा, और कुछ नहीं है। लेकिन वो बहनों को दे रहे हैं ना, बहन वाला जो योजना है तो रामबाण कहते हैं। ये तो अभी खाली चुनाव इतना है। अच्छा, उसके बाद में समझो ये भी गया काम से। लेकिन चुनाव के बाद भी तो वो कह रहे हैं कि 3000 तक पहुंचाएंगे। गलत बात है, तो जुमले टाइप बात है और बाकी कोई बातें नहीं है। क्या लगता है भैया आपको मामा की योजनाओं को लेकर? क्या लगता है बहनों को लेकर जो कह रहे हैं और तमाम चीजों पे कह रहे हैं, कैसा लगता है? मामा जी भांजियों की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है। उज्जैन में भी एक नाबालिग लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ, सोनी परिवार ने बलात्कार किया, आत्महत्या हो रही है। क्या सुनवाई कर रहे हैं मामा जी? वो तो कहने हैं बुलडोजर चल गया उनके घर पे। कोई नहीं चला, सब इन्हीं के हैं, चक्कू बंडू। अच्छा, और ये जितने भी लालीपॉप दे रहे हैं, पहले मोदी जी ने बोला था कि गरीबों के कूपन में राशन कार्ड बनवाओ, 15-15 लाख रुपए दूंगा। वो आज 1 रुपया नहीं आया, 1500 दी के 15 रुपए नहीं आए। और हमने जो लाख अभी भी याद है, कांग्रेस की सरकार 70 साल रही हिंदुस्तान के अंदर, तो कभी पेट्रोल 50 या 60 रुपए से ऊपर नहीं गया। बीजेपी की सरकार 15 साल के अंदर 130 पार हो गई है, और सिलेंडर 1200 रुपए का बिक रहा है, और आसमान छू रही है महंगाई वाला। लेकिन ये बताइए, जो इतने सारे धुरंधर को मैदान में बीजेपी ने उतारा है, उसका मुकाबला कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी? डर तो बीजेपी को ही लग रहा है। अच्छा, जब भी तो इनको केंद्रीय मंत्रियों को उतारा लड़ने के लिए। अच्छा, अगर इन्होंने विकास किया होता तो लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर क्यों बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री उतार रहे हैं? कैलाश विजयवर्गीय जो यहाँ से उतरे हैं, उनका प्रभाव रहेगा ना 4-5 विधानसभा में? वो भी हारेंगे विजयवर्गीय भी जी, घबरा रहे हैं। अभी संजय शुक्ला जी बहुत भारी पड़ेंगे 1 नंबर पे। अच्छा, और चिंटू चौकसे जी, रमेश मेंदोला जी के भी बिस्तर बनवा देंगे। अच्छा,
सब सीटों पे ये हाल है। सब सीटों तो कि मध्य प्रदेश का पूरा बहुमत कांग्रेस के साथ है। हर दलित परिवार ये सिर्फ जातिवाद में लोगों को लड़ा रहा है, हिंदू मुस्लिम। क्या माहौल है आपके हिसाब से? बता दो नाम। अच्छा नाम तो बताओ। कमलनाथ जी की बनेगी भैया सरकार। कमलनाथ जी की बनेगी। क्यों लगता है कमलनाथ जी की बनेगी? तो उनने कराई क्या यहाँ? शिवराज सिंह ने करा क्या? वो तो कह रहा है बहुत काम किया है। अरे तो आपको खुद को भी दिख रहा है गांव में हालत देखो रोडों उनकी क्या है। वो तो कह रहा है किसानों के लिए, बहनों के लिए, युवाओं के लिए। कोई के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी जो कैलाश विजयवर्गीय जो इस जिले में आए हैं, इसका कुछ इम्पैक्ट आसपास पड़ेगा? कोई कुछ भी नहीं पड़ेगा इससे तो। नहीं पड़ेगा। कुछ भी नहीं पड़ना है। कैलाश विजयवर्गीय जी का इम्पैक्ट पड़ेगा आसपास की विधानसभा में? ये मैंने तो बोल दिया पहले ही। कैलाश विजयवर्गीय जी का कुछ पड़ेगा इम्पैक्ट? नहीं पड़े। नहीं पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा? सब भिन्न कहीं नहीं होएगा इसका, वो हारेगा वो यहाँ से। अच्छा। सांवेर तहसील से लेकिन उन्होंने तो कुछ सोच के इतने हारेगा वो कांग्रेस से, हारेगा वो इससे बीजेपी से। अच्छा। हाँ, और हमारी कांग्रेस बनेगी। अच्छा कांग्रेस बनेगी। हाँ, और कमलनाथ जी आएंगे और हम बराबर मतलब कमलनाथ के साथ में हम, और हमारे तो कांग्रेस पार्टी के हमारे गरीब के लिए तो बहुत फायदा करा था। क्या किया गरीब के लिए कांग्रेस? अभी 20 साल से मैं पीछे रह गया कीचड़ में, ये पाँव टूट गया मेरा। ये आज महीना भर हो गया इस पानी में, मेरे को कोई नहीं सुनी अभी। हाँ, और कांग्रेस ने क्या किया आपको ये बताइए? हमसे कम दाम में ये 10-12 घर के पीछे हैं हम। तो कांग्रेस ने क्या कर लिया ऐसा? तो अभी 8 साल हो गए हमको, पहले तो रास्ता था इधर से आने का, वो बंद हो गया है। हाँ, कुछ ये भी पास में रहते हैं हमारे। हाँ। अच्छा कमलनाथ की सरकार जो बनेगी तो क्या उम्मीद है? काम होएगा हमारा, ना होता था हमारे को कुछ भी थोड़ा बहुत सारा। सड़क की बात कर रहे हैं। शिवराज मामा कहते हैं जब से पिछले 5 साल में चक्कर आ गया ना, वो डूबना माना जाए कि नीर पानी निकलेगा तो गंदा पानी जाएगा। उन्होंने कहा है 5 लाख किलोमीटर हमने सड़कें बनाई है। कुछ नहीं बने। आप चल के शिवराज मामा ने कहा है कि वहाँ पे हम बता देते वहाँ पे कि शिवराज मामा कह रहे हैं हमने 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई है। बनाए सब रास्ते रुकवा है सरकार। अरे ये सड़क फिर काहे को पड़ी है? हाँ, ये सड़क जो बनी तुमको नहीं दिख रहा है सड़क बनी कि नहीं? तो वादे में दावे में कितनी सच्चाई लगती है? वो सच्चाई ये लगती है, हमारा ये कहना है कि मंदिर का बोल के गए थे, मंदिर नहीं बना। जहाँ पे बोल के गए थे मंदिर का बोल के गए वो नहीं बना। धर्मशाला नहीं बनी, कुछ नहीं बना चंद्रावतीगंज में। हाँ, बाकी कुछ नहीं बना। मामा जी पे आगे विश्वास है? नहीं है आगे विश्वास हमको नहीं, इतने दिन हो गए विश्वास करते करते, अब तो कांग्रेस को ही देखेंगे जो भी देखना है। बस एक ही बार और देखना है कांग्रेस। उन्होंने अभी जो है ग्वालियर में पहुंचे तो उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा किसानों के लिए किया, बहनों के लिए किया और 5 लाख किलोमीटर सड़कें बना दी। पहले 60,000 किलोमीटर सड़कें थे, वो भी टूटी फूटी। हमने 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है, तुम आए तो हो, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? सड़क की रिश्ता दिख रही तुमको क्या? ये यहाँ पे ये कच्चा रास्ता पड़ा कि नहीं पड़ा, सड़क है कि नहीं? इतना पानी की। अच्छा मामा जी के बातों पे कितना भरोसा है? मनोज साहब, हमारे पेंशन नहीं मिल रही, 3 महीने हो गए, बड़े पेंशन बंद पड़ी। हमें चाय पानी पैसे नहीं हमारे पास में, काम बनता नहीं हमसे, खूब पेंशन नहीं मिल रही? नहीं रही, बंद हो गई। अच्छा 2-2.5-3 महीने हो गए। बहनों को तो खूब दे रहे हैं। हाँ, उनको दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। ये हमारे पास आधार कार्ड पड़े हुए हैं, हम आपको बताते हैं, देखो ये देखिए, ये बनवाओ, ये बनवाओ, ये बनवाओ, ये पड़े। खूब चक्कर काट रहे हैं। कोई देते ही नहीं, ये पड़े। पेंशन नहीं देते, बोलो क्या करें? मांगी लाल हाँ साहब, नहीं मिल रहा। बोलो। कितनी उम्र है आप? मेरी उम्र है 80 साल की उम्र है। तो इस बार आपने तो काफी सारी सरकार देखी होंगी। तो कहा ये बंद पड़ी, 2-3 महीने हो गए, खर्चा होता है, चाय पानी हो जाती है, बस। दोनों में से कौन बेहतर रहता है, कमलनाथ या फिर मामा शिवराज? अब जो हमें दे देगा वो प्यारा रहेगा हमको, तो बस ये बस। मामा साहब या कमल, इस बार अब तो चुनाव आ गया ना, आप किसको बनाएंगे? हमको जो करेगा उसको जिता देंगे, उसको दे देंगे बस। आपके हिसाब से भाई साहब क्या लगता है किसकी बननी चाहिए सरकार? सरकार का बदलाव हो जाना चाहिए, बस ये चाहता है बस। मामा कह रहे हैं 5 लाख किलोमीटर हमने सड़कें बनाई है, कैसे देखते हैं इसको? तो उनकी बहन के लिए बनाए नहीं, जीजा को तो मार डाले। अच्छा क्यों जीजा के मार डाला? अब वो जीजा बहन की चलती, जीजा की तो चलती ही नहीं है। कुछ भी कहती तुम्हारा भाई देता है बस। अच्छा हाँ तो अच्छा है ना, आपके फैमिली में भी पैसा आ रहा होगा। हाँ, हरियाणा तो बढ़िया है ना वो। है? तो हमको तो मार डाले क्या? नहीं आपको कैसे मार डाला? आपको अगर मान लीजिए आपकी पत्नी को 1000 रुपए दे रहे हैं तो पैसा तो घर में आ रहा है। तो वो तो क्या देख पियर जो मैं तो मेरा मामा दे रहा, मेरा भाई दे रहा। अच्छा बस बहनें ऐसे करती हैं, उनकी बहनें ना, हाँ वो ऐसा ही करती है। तो बहनें अगर चुपचाप वोट देंगी तो मामा की सरकार बन जाएगी। वो बहन जाने वो भाई जाना। हाँ आपके हिसाब से बदलाव चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए। हाँ, आपके हिसाब से? नहीं बोलेंगे। चलिए भैया आप भी बता दीजिए भैया क्या माहौल है चुनाव को लेकर, थोड़ा बता दीजिए। नहीं बोलेंगे।
हैं? आप बताइए क्या माहौल है, किसका माहौल है? माहौल तो ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ सिर्फ 2 मुद्दे पे बात करूँगा मैं। हाँ कमलनाथ जी ने घोषणा की थी विकलांगों के लिए 1200 रुपये पेंशन करूँगा, जिसमें से पेंशन पारित करने के पहले सरकार गिराई गई। और अब शिवराज सिंह मामा की सरकार ने अपनी लाडली बहनों को 1000 रुपये दिए और हम विकलांगों के लिए कुछ भी नहीं करा। कम से कम इस महंगाई के ज़माने में 100 रुपये प्रतिदिन हमारे पालन पोषण भरण पोषण के लिए होना, तो सरकार जीतेगी। और 12 साल आपने देखा ना कितना हुआ? मैंने बीजेपी को 3 बार जिताया है। अच्छा 3 बार। अच्छा आज मेरी 35 ईयर्स से हाँ और 3 बार बीजेपी को जिताया है, पर अभी तक पेंशन बढ़ाने का नाम नहीं लिया। इस बार क्या सोच रहे हैं फिर? अगर जो ये 100 रुपये रोज करते हैं दिव्यांगों की पेंशन, तो 100% जीतेगी। अच्छा और दूसरा मुद्दा ये है हाँ कि ये रोड गड्डी में गया है। हाँ। मैं रोज विकलांग हूँ, रोज मेरे को दूसरों के वो तो कहते हैं हमने 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई हैं पूरे प्रदेश में। मैं रोज अपाहिज आदमी हूँ, दूसरों के भरोसे चलता हूँ। घर से यहाँ तक आने में लोगों की खुशामद करना पड़ती है। साइकिल पे बैठ के लाते हैं, यहाँ छोड़ते हैं और दूसरों से भीख मांग के मेरा गुजर बसर करता हूँ, पेट पालता हूँ। चलिए ठीक है। और देखिए ये इनका संदेश है और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं हम लगातार अलग अलग वर्ग से और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ माहौल चल रहा है। इसी तरीके से आपको दिखाएंगे आगे भी। फिलहाल के लिए नमस्कार।